बात अगर रूस से यूक्रेन युद्ध की जाए, जहां यूक्रेन इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है, हालांकि उसके रूस पर हमलों की धार कम नहीं हो रही है, लेकिन ये दोहरी मार क्या है इस रिपोर्ट में। करीब 4 साल से रूस लगातार यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही है। कई शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। शांति वार्ता के लिए प्रयास किए गए। अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बात भी बनी। ज़ेलेंस्की ने समझौते की कई शर्तों पर रजामंदी दे दी, लेकिन मुद्दा डोनबास पर फंस गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की डोनबास देने को राजी नहीं है, जबकि पुतिन उसे लिए बिना मानने वाले नहीं हैं। बातचीत के दौरान ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर बहुत भीषण हमले किए। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन के करीब 80% हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। रूस ने खार्किव पर सबसे ज्यादा हमले किए। यहाँ 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। रूस ने क्यू पर भी जबरदस्त अटैक की। हालात ये हो गए कि यहाँ करीब 15% अपार्टमेंट में हीटिंग सिस्टम बंद हो गए और लोग माइनस में तापमान के दौरान बिना गर्म पानी के रहने को मजबूर हैं। रूस के हमले की वजह से सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर रेडिएशन का है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं। यहाँ से करीब 20% यूक्रेन को बिजली की सप्लाई की जाती है। पश्चिमी यूक्रेन में रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रिवने प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, जिनसे 2835 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा मध्य यूक्रेन में खमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 2 रिएक्टर बिजली का उत्पादन करते हैं।
साउथ यूक्रेन में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 3 रिएक्टर हैं जो 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। अबू धाबी के बाद अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर इस बार वार्ता फेल हुई तो यकीनन रूस यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे का मिशन शुरू कर सकता है। रूसी सेना ने खार्किव में जबरदस्त तबाही मचाई। यहाँ की 5 रिहायशी इमारतों में भीषण आग लगाई गई। इसके अलावा चेरनीहिव में ब्लैकआउट है। यहाँ पावर स्टेशनों में रिपेयरिंग की जा रही है। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया के विल्स्यांक में भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। उधर यूक्रेन भी रूस की ही स्ट्रेटजी पर अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना लगातार रूस के पावर स्टेशन और कार्रवाई अड्डों पर तबाही फैला रही है। यूक्रेन के क्रास्नोदर पर सबसे ज्यादा अटैक हुए। यहाँ FP-1 ड्रोन और नेपच्यून मिसाइल से तबाही मचाई गई। स्लावियांस्क रिफाइनरी पर हुए हमलों में रिफाइनरी का एक हिस्सा तबाह हो गया, जबकि 2 यूनिट्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके अलावा टेंजा में मौजूद तेल डिपो पर यूक्रेन ने अटैक किया। इससे एक तेल टैंक तबाह हो गया, जबकि बेलगोरोद में CHP प्लांट पर अटैक किया गया। बेलगोरोद में 1000 से ज्यादा मकान अंधेरे में डूब गए। साफ है कि एक और बातचीत चल रही है, दूसरी ओर भीषण जंग जारी है। ऐसे में लोगों को राहत कैसे मिलेगी कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।